हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 28 अप्रैल और आज के इस लेक्चर में दोस्तों 28 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर करवाने वाले सर की जो तबीयत है वो अभी ख़राब है। वो जैसे ही ठीक होंगे वो आपकी क्लास शुरू कर देंगे। और जो भी बच्ची वाली क्लास रहेंगी, मतलब लास्ट जो डे में क्लास नहीं हो पाई है, उन क्वेश्चन को भी वो कवर करवा देंगे। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही ठीक होते हैं वह अपनी क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसे स्थापित किया जा रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र दोस्तों विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देगा। और इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। दोस्तों इस केंद्र में मोबाइलाइजेशन, परामर्श, कौशल परीक्षण, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, रोजगार और आव्रजन तथा रोजगार के बाद समर्थन जैसी सेवा दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र मतलब स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है दोस्तों, यह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। और अब हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों इन्हें फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों इसे प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि सास पहल की जो शुरुआत है वह हाल ही में किस राज्य में की गई है। इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया दोस्तों डेविड एटनबरो को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किस राज्य में शुरू हुए हैं। दोस्तों इसकी जो शुरुआत की है वो कर्नाटक राज्य में की है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को दोस्तों किसने खरीद लिया है। दोस्तों ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर है इसके अब मालिक कौन हो गए हैं, एलन मस्क। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। यदि दोस्तों आप जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की PDF परचेज करना चाहते हो तो आपको हमारे मोबाइल नंबर 7566836900 पर ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। आप दोस्तों पेमेंट कर दोगे, उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी टीम जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की PDF प्रोवाइड करवा देगी। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि भारत में अब तक दोस्तों कितने वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी दी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में 6 से 12 साल के वर्ष तक की बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। तो भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों 12 साल से अधिक की उम्र के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की जायकोडी वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। देश में दोस्तों बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत इस साल 3 जनवरी से हुई थी। तो आपको याद रखना है कि भारत में अब तक कितने वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी दी है तो 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का जो उद्घाटन है वह PM मोदी ने कहाँ पर किया है। इसका उद्घाटन किया दोस्तों दिल्ली में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रायसीना डायलॉग यह 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है। यह दोस्तों जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। और 2022 के डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष
उर्सुला वॉन डेर लेयन थी। और मैं आपको बता दूं कि यह 25 अप्रैल से 27 अप्रैल मतलब 3 दिन तक चलने वाला है। तो याद रखना आपको करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 दिल्ली। मतलब रायसीना डायलॉग के जो 7वां संस्करण है इसका उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन है कि एशिया का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला मतलब आहार कहाँ पर शुरू हुआ है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो की गई है नई दिल्ली भारत में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो यह मेला कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण दोस्तों और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया गया है। आहार मेला उद्योग के साथ नेटवर्किंग और व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने नए उत्पादों को लॉन्च करने का अवसर प्रदान करता है। इसका जो आयोजन स्थल है दोस्तों याद रखना नई दिल्ली में है। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है तो 9वां। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। मतलब एशिया का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला है मतलब आहार, इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो कहाँ पर हुई है तो नई दिल्ली भारत में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बई का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों इनका जो संबंध है वो किस राज्य से है। दोस्तों इनका संबंध है मेघालय से। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो रिम्बई ने 1982 में दोस्तों चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था। मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 15 जून 2006 को दोस्तों यह मेघालय के मुख्यमंत्री बने थे और इन्होंने 2007 तक सेवा की थी। तो आपको याद रखना है कि मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बई का हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं मेघालय राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है तो शिलोंग है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो यह कॉनराड संगमा है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। दोस्तों इस खिताब को जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मैक्स वेरस्टेपेन। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स वेरस्टेपेन जो कि रेडबुल नीदरलैंड के खिलाड़ी है। दोस्तों फार्मूला 1 रेस एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वह मैक्स वेरस्टेपेन ने जीत लिया है। यहाँ पे हम बात करें फार्मूला 1 की, जिसे F1 के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता है और इसका जो आयोजन है वह फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नाम की संस्था करती है। और इस संस्था की जो स्थापना है वह 1904 में की गई थी और इसका आयोजन स्थल क्या है दोस्तों तो इमोला इटली है। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 से करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि आदित्य बिरला कैपिटल्स की जो नई CEO है वह कौन बनी है। तो यह बनी है विशाखा मुले। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है विशाखा मुले जो कि आदित्य बिरला कैपिटल्स की नई CEO बन गई है। विशाखा मुले दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल्स की नई CEO बनी है और इन्होंने किसका स्थान लिया है तो अजय श्रीनिवासन का। याद रखना किसका स्थान लिया है तो अजय श्रीवासन का। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड दोस्तों आदित्य बिरला समूह के वित्तीय सेवा व्यवसाय के लिए एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी और इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 विशाखा मुले, जिन्हें आदित्य बिरला कैपिटल्स की नई CEO बनाई गई है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 64 की। यहाँ पे हम दोस्तों ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 64 की। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है। तो यह जीता दोस्तों तमिलनाडु टीम ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि तमिलनाडु टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस INS को औपचारिक रूप से इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। यह शामिल किया दोस्तों INS विशाखापट्टनम को। याद रखना किसको तो INS विशाखापट्टनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC के नए CEO कौन बने हैं। यह बने दोस्तों जोफ एलार्डिस। याद रखना आप कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO कौन है तो जोफ एलार्डिस है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश सरकार ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। यह घोषणा की है दोस्तों तात्या मामा रेलवे स्टेशन रखने की। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जीवाणुरोधी होती है। तो दोस्तों जीवाणुरोधी जो धातु है उसका नाम है तांबा मतलब कॉपर होती है।
अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा है? तो विधानसभा सबसे ज़्यादा है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखना कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अगला क्वेश्चन है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। आज का डेली जीके तड़का डोज का लास्ट डोज है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों इसे दिया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखना कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन अपडेट की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है? इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।